हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेट जेआरएफ क्या होता है, नेट जेआरएफ के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेआरएफ का। जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये दोनों ही एग्ज़ाम है, नेट और जेआरएफ दोनों ही एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है, यानी कि आप एमए, एमएससी या एमए, एमएससी या एमकॉम यदि आप कर लिए हैं या कर रहे हैं, यदि आप एमए, एमएससी या एमकॉम अंतिम वर्ष में हैं, जिसको हम अपियरिंग बोल सकते हैं, या आप पास्ड हैं, आपने एमए, एमएससी, एमकॉम कर लिया है, तभी आप इस दोनों एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपियरिंग हो अंतिम वर्ष में या आपने एमए, एमएससी, एमकॉम पास कर लिया हो तो इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट का फुल फॉर्म होता है जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब देखिए, जेआरएफ का फार्म भरने के लिए आपकी उम्र अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक हो गई है तो आप इस फार्म को नहीं भर सकते हैं। वही नेट की बात करें तो नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप 60, 70, 80 साल के भी हो जाएंगे तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, फार्म भर सकते हैं। ये दो मेन चीज़ें हैं। जेआरएफ के लिए आपको अधिकतम उम्र 30 वर्ष रहनी चाहिए और नेट के लिए कोई उम्र की कोई सीमा नहीं है। आप 100 साल के भी हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यूजीसी और एनटीए ये दोनों क्या है, ये यूजीसी और एनटीए ये दोनों एजेंसियां हैं। ये दोनों इस एग्ज़ाम को कराती थी। पहले यूजीसी इस दोनों एग्ज़ाम को करता था, उसके बाद यूजीसी के बाद एनटीए इन दोनों एग्ज़ाम को कराने लगा। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वही एनटीए का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये दोनों एग्ज़ाम नहीं है, ये दोनों संस्था है। ये दोनों संस्थाएँ पहले इस एग्ज़ाम को क्रमशः कराती थी। और जहाँ तक शैक्षिक योग्यता की बात है तो पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर लिया है 55% अंकों के साथ। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन 55% अंकों के साथ कर लिया है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। या यदि आप अंतिम वर्ष में हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बशर्ते कि आपका 55% अंक हो। या यदि आप एससी और एसटी है तो आपको 5% कम छूट मिल जाती है। यानी कि यदि आप एससी और एसटी हैं तो आपका 50% अंक आपका एमए, एमएससी और एमकॉम में होना चाहिए, जबकि यदि आप जनरल और ओबीसी है तो आपका पीजी में 55% अंक होना चाहिए। आप अंतिम वर्ष में तो भी आप दे सकते हैं, और यदि आप पास कर ले तो भी आप दे सकते हैं एग्ज़ाम को। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, और इसमें 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, 2 पेपर 2 दिन नहीं होते हैं, दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। और ये ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम होता है। इसका वेबसाइट है nta.nic.in। यदि हम फीस की बात करें तो एससी, एसटी और पीएच के लिए 250 रुपये फ़ीस होती है। वही ओबीसी के लिए 500 रुपये इस फार्म को भरने में लगता है। यदि आप जनरल है तो आपको 1000 रुपया लगता है इस फार्म को भरने में। जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप एक छात्रवृत्ति होती है। ये सरकार आपको प्रति माह 35,000 से 40,000 रुपये लगातार 5 साल तक आपको देती है। प्रति माह आपको 35,000 से 40,000 रुपये आपको सरकार 5 साल तक छात्रवृत्ति के रूप में देती है, यदि आप जेआरएफ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप इसका फुल फॉर्म होता है। नेट और जेआरएफ दोनों में जेआरएफ टफ होता है, क्योंकि जेआरएफ में ज़्यादा अंक लाना होता है। नेट में आप थोड़ा सा भी अंक लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन जेआरएफ के लिए आपको नेट के पीछे ज़्यादा नंबर लाना होता है। नेट जो होता है ना, आप नेट आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आगे जब कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए जब सीटें निकलती है, भर्तियाँ निकलती है, तभी आप उस फार्म को भर सकते हैं। मतलब कि एक तरीके से नेट को हम प्री बोल सकते हैं और मेंस आपका बाद में होता है। नेट आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक आधार मिल जाता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जब भर्ती निकलेंगे प्रोफेसर की, तो आप उस भर्ती को आप देख सकते हैं, आप फार्म भर सकते हैं। बिना नेट एग्ज़ाम दिए आप प्रोफेसर नहीं बन सकते, स्टेट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। और जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको पीएचडी करना होता है। यदि आप पीएचडी करेंगे तभी आपको सरकार 35,000 रुपये आपको प्रति माह 5 साल तक देगी। आप मान लीजिएगा जेआरएफ आपने क्लियर कर लिया, लेकिन आप पीएचडी नहीं करेंगे तो सरकार आपको 1 रुपया भी नहीं देगी। ये जरूरी है कि आप पीएचडी करें तभी सरकार आपको पैसा देगी। तो ये आपका नेट जेआरएफ का कुछ डिटेल्स था।